जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आपके आसपास की फीमेल मेल, 2 मेल 1 फीमेल लगातार आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। लगातार आपके लाइफ में ऐसे ऐसे तूफान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो 50 से 60% तो इनके तरफ तुरंत बैकफायर हो जाता है। कुछ प्रतिशत आपको यहाँ पर ऐसा लगता होगा कि ये सब कब खत्म होगा, है ना। इस तरीके की ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन, आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश, बार बार लगातार आपके धन पर बुरी नज़र, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, आपके हीलिंग पावर पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आसपास के लोग तो हैं ही, लेकिन आज की जो एनर्जी है वो स्ट्रांग है। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। ये कार्ड ये बता रहा है कि अपने पूरे ऑरा को आपको प्रोटेक्ट करना, क्लींस करना, है ना, ये सीखना है। ठीक है, ये स्ट्रांग मैसेज है। प्रॉपर कीजिए, ये डेली कीजिए। रोज हम भोजन करते हैं, है ना, जल लेते हैं, रोज हम विश्राम करते हैं, रोज हम कार्य करते हैं, तो रोज आपको अपने ऑरा को क्लींस करना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। ये जो ऊर्जा आज रिसीव हुई है वो एंटिटी की है जो कि दूसरे आयाम से यहाँ पर आपके ऑरा से के आसपास घूम रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। ठीक है, तो ये आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर गुरुदेव जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपको गुरुदेव जी का मार्गदर्शन यही है कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। खास तौर पर आप स्पिरिचुअल यात्रा में जब आगे बढ़ते हैं तो आपके आसपास के लोगों की जेलेसी धीरे धीरे आप पर असर करना बंद कर देती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यही तो कुछ चीज़ें समाप्त नहीं होती है ना। तो दूसरे आयाम से, दूसरे दुनिया से भी एंटिटी आप पर नज़र रखे हुए है कि इसको कैसे भी करके इनको भ्रमित करना है, कैसे भी करके इनको पीछे खींच के लाना है, ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से जैसे होता है ना कि अंधकार ही रहे प्रकाश ना आए, उस तरीके की ऊर्जा है। और आपकी ऑरा से उनको कुछ ना कुछ ऐसा फीड मिलता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही है। ठीक है, या मिलने वाली है। या आपको लोअर वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी पर्सनल रीडिंग और हीलिंग सिखाने के बाद बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो जब भी मुझे आवश्यकता होती है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ठीक है, तो लोअर वाइब्रेशन क्या होता है, बहुत अधिक निगेटिव थॉट करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा धन की किल्लत होना, बहुत ज़्यादा सेहत में उतार चढ़ाव होना, निगेटिव थॉट। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों की भी मैंने रीडिंग की है जिनके विचार, मतलब अगर आप सुनेंगे कि उनको ऐसा अपने आप फील होता है, जो चीज़ें नहीं करनी है वही चीज़ें उनको करने का मन करता है। ठीक है, ये वो क्लियर ये कहते हैं कि उसी समय मन करता है, फिर जब 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद हमको लगता है कि हमने क्या कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें ना, ये प्रोजेक्ट वाली भी बात नहीं है, ये आपके आसपास की कोई निगेटिव एंटिटी जो आपसे सारी चीज़ें करवा रही है और भ्रमित हो रहे हैं आप कि ये व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अब आप पर प्रभाव नहीं करती है। पहले ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, ये सारी चीज़ें आप पर प्रभावित थी, अब नहीं है, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया। तभी तो दूर से भी लोग, इतना जो एंटिटी है वो भी अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा को पूरी तरीके से लोअर वाइब्रेशन में लाने के लिए बहुत अधिक काम, क्रोध, लोभ, मोह में फिर से आपको खींचने की कोशिश यहाँ पर कोई कर रहे हैं। यहाँ पर किसी का मुझे सोल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। 2 ऐसे लोग जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद उनको वो नहीं मिला, जैसे उनका सपना पूरा नहीं हुआ। तो ये जो 2 सोल है ना, वो भी आपके आसपास हैं। अब देखिए, बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि आपके जो एंसिस्टर्स हैं, उनमें जो फादरली फिगर है, उनकी असीम कृपा आप पर बनी हुई है। आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आपके ही फैमिली के कुछ ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं, जिसमें 3 ऐसे लोग हैं जो लगातार आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में वो जिन भी लोगों के पास जा रहे हैं, चाहे किसी के भी पास जाए, वहाँ से भी एंटिटी अटैच हो रही है। अब ये एंटिटी इनसे अटैच हो रही है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी को मिस कर रहे हैं पर आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी सुरक्षा है।
ठीक है। जिस वक्त उनके आसपास से वो जो निगेटिव ऊर्जा हील्ड हो जाएगी, उस वक्त वो व्यक्ति आपसे बात करेंगे, ठीक है। क्लियर, बहुत क्लियर मैसेज है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है कि ये पहले ऐसा था, ऐसा। देखिए यहाँ ना पल पल में चीज़ें बदल रही है, बदलाव है। आने वाला समय जो है ना बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन का है, बिग अवेकनिंग का है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का होना तो स्वाभाविक है, जो कि हो रहा है। आपकी हीलिंग क्वालिटी को देख के, आपकी हीलिंग पावर देखिए, क्वालिटी अगर मैंने कहा तो वाकई में आप अद्भुत हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो हीलिंग पावर है ना, वो वाकई में ऐसा है कि आप बहुत देर तक हीलिंग नहीं भी करें, अगर आप 5 मिनट 4 मिनट भी करें तो भी आपकी हीलिंग में वो पावर है परमात्मा जी की कृपा से। तो आपकी हीलिंग पावर को यहाँ पर कम करने की कोशिश यहाँ पर लगातार हो रही है। यहाँ पर किसी ने आपको बर्डन, अपना बर्डन भी आपके ऊपर डालने की कोशिश हुई है। आपके आसपास के लोगों ने अपना बर्डन, अपना कार्मिक बर्डन आपके ऊपर डालने की कोशिश इसीलिए किया क्योंकि आप कर्मों की शुद्धि कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही लोगों को एक हीलिंग, देखिए, लोगों को बैलेंस कर देती है। आप जहाँ पर भी जाते हैं ना, वहाँ पर जैसे एक सुकून लोगों को मिलता है। और ये अभी की ऊर्जा है, पास्ट की ऊर्जा नहीं थी ऐसी, अभी की ऊर्जा है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा क्रोधी है, बहुत ज़्यादा लोभी है, बहुत ज़्यादा कामी है, ऐसा व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए किसी ऐसे स्थान पर जाता है और किसी ऐसे स्थान पर कुछ चीज़ें उसने करवाया है और वहाँ से एंटिटी इससे अटैच हुई है, ठीक है। और वहाँ से जो चीज़ें हुई है ना, जो भी हवन पूजन जो भी इसने करवाया है, वो एंटिटी तो इससे अटैच हो गई है। लेकिन वहाँ पर जो आपकी पर्सनल सामग्री जो मुझे दिखाई गई, आपके हेयर के बीच का बाल, मतलब आपके सर के बीचों बीच का हेयर बाल, ये मुझे दिखाया गया, ठीक है। वो ले गए हैं ये, ठीक है। तो वहाँ से जो एंटिटी है वो आप तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन आपका ऑरा आप देख सकते हैं प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पर द हीरोफेंट, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके गुरुदेव जी की कृपा आशीर्वाद है। और कोई आपके जो एंसेस्टर्स है उसमें कोई फादरली फिगर है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको इन सारी निगेटिव ऊर्जा से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपको देखिए यहाँ पर ना, आपको कंपेयर करना आपसे तो बहुत आसान लगता है लोगों को, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आपके साथ होती है ना, और उसको किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया गया है, ये प्रोटेक्शन हर किसी को नहीं मिला है। बहुत क्लियर मैसेज है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बताता है कि एक अंतर ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है जो अद्भुत है, ब्रह्म ज्ञान, अंतर ज्ञान, जो आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। और इसमें आप इतने आगे जाएंगे, इतना सफल होंगे, जैसे कहते हैं ना कि अपने काम पर ही आपने ध्यान दिया है। और ये जो लोग हैं ना, ये अपने लोअर वाइब्रेशन में हमेशा इन्होंने ध्यान दिया है, इसलिए इनका जो सोल है वो भी लोअर मतलब जो इच्छा है ना, वो पूरी करने की कोशिश करे। कि किसी की इच्छा, अधूरी इच्छा है, ठीक है, किसी की अधूरी इच्छा है कि मुझे एक ऐसा सिंहासन मिले, मुझे एक ऐसा मुकुट मिले, है ना, कुछ भी एग्जाम्पल, मुझे एक ऐसी फैमिली मिले, तो वो आपके ऑरा से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप स्ट्रांग है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। आपके लाइफ में जो न्यू बिगनिंग को किसी ने रोका था, ठीक है, किसी ऐसे भ्रमित व्यक्ति ने, अहंकारी व्यक्ति ने रोका था, डबल फेस वाले व्यक्ति ने रोका था, अब वो सारी चीज़ें इसी के तरफ स्टक हो रही है। इसके सेहत में किसी तरीके का बहुत बड़ा टावर आया है, आपको शायद नहीं पता, लेकिन जिस व्यक्ति ने छुपकर आपके तरफ कुछ ऐसी काली क्रिया करवाई, उसके सेहत पर अभी फिलहाल कोई भी आपको नहीं बताना चाहता, ठीक है। ये आपके आसपास के ही लोग हैं, लेकिन कोई आपको नहीं बताना चाहता कि आपके पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। कारण यही है कि उनको भी समझ में आ गया है कि इन लोगों ने आपके साथ जो चीज़ें की है, उसी के फलस्वरूप, उसी के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। अपने कर्मा को खुद हील्ड नहीं कर सकते, दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते, है ना, दूसरे के लिए गॉसिप करते हैं, जहाँ पर समय मिलता है सिर्फ इनके पास काम नहीं है गॉसिप करने के अलावा। तो ऐसी चीज़ें कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ ढोके जाएंगे, है ना। एंजल्स ऑफ लव, यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा से ही रही है,
ये व्यक्ति, अच्छा मैंने जो बाल कहा ना, तो इस व्यक्ति के हेयर काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल इसके झड़ रहे हैं। ये जो व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट करता है या करती है, इसके रिसेंटली या तो हेयर का कलर चेंज हो रहा है या तो हेयर इसके झड़ रहे हैं। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, आपके लाइफ में जो कुछ भी इन्होंने किया करवाया था वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही, तो हीलिंग के समय में भी ऐसी ऊर्जा रिसीव होगी आपको प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, रेकी हीलिंग सीखिए और प्रॉपर कीजिए उसको, कंटिन्यू मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, रेमेडी सीखिए। यहाँ पर जो ये व्यक्ति है, जो मेल है आपके आसपास का, उसके साथ कोई फीमेल जुड़ी हुई थी, ठीक है, कोई ऐसी फीमेल जुड़ी हुई थी जो आपकी प्रोग्रेस से, जो आपकी क्रिएटिविटी से और जो आपकी फैमिली बॉन्ड से बहुत ज़्यादा जेलस रही है, बहुत ज़्यादा जेलस रही है। और यही कार्ड है आ गया यहाँ पर, जो हिडन इनेमी है आपके, वो आपके स्ट्रेंथ को बांधना चाहते थे, वो आपके स्ट्रेंथ को खुद खींचना चाहते थे और ऐसा लगे आपको कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, पर ऐसी चीज़ें नहीं होगी। इसके लिए इन्होंने हर प्रकार की चीज़ें कि आपको इमोशनली स्टक किया, फेस पर फेक स्माइल है ना, फेक स्माइल के साथ ये आपसे मिले हो, ठीक है। अच्छा, और जो एंटिटी आपके आसपास यहाँ पर आने की कोशिश करे वो भी डबल। देखिए जो चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हो रहा है ना, वही वैसे ही लोग आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। तो 3D में भी ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस कर रहे हैं और वहाँ से भी जो एंटिटी है आप तक पहुँच नहीं पा रही है, अगर आप एक हीलर हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ हीलर, कुछ निगेटिव तंत्र क्रिया करने वाले या कुछ ऐसे लोग जिनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइस हुए हैं, आपके तरफ ये सारी चीज़ें भेजने की वजह से वो लोग भी आपके तरफ नज़र रखे हुए हैं, वो लोग भी आपके प्रोग्रेस को किसी भी अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी का कॉल आए कभी भी हाँ, कभी भी मैसेज में हाँ नहीं बोलना है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको लोग मैनिपुलेट करते हैं तो मैनिपुलेट सिखाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए कि आपके लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, वो सीखने के लिए है ना। नो, नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर करो, इस तरीके से बात करना है आपको, है ना। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि अगर कोई पूछ रहे हैं, अगर कोई आपका नाम पूछ रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो कहीं से तो आपका नाम जानता होगा या जानती होगी, वो क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रही है। एग्जाम्पल के लिए कोई आपका नाम लेके पूछता है क्या आपका नाम ये है, तो आपको पता है, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं, है ना। ये सोचने वाली बात है। अभी बहुत सारे ऐसे मैनिपुलेशन आपको रोकने के लिए, आपके स्ट्रेंथ को कम करने के लिए किया जा रहा है। नो ना, क्लियर कीजिए, आई डोंट नो, यही इस शब्द का प्रयोग करेंगे। वर्तमान में रहना है, क्योंकि वर्तमान में आपके लाइफ में काफ़ी खुशियां हैं, विपुलता है और कस्में और वचन। देखिए आपने ना अपना जो भी कार्य था लगभग आपने पूरा कर लिया है, एक आपका पूरा अध्याय समाप्त हो रहा है। आपने जो कार्मिक स्थिति उससे शिक्षा क्या ग्रहण किया है, अब आपको आगे के लिए मार्गदर्शन यहीं से मिलेगा। थोड़ा सा आपको अपने मन को शांत रखना है ना। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में इसलिए नहीं रहना है क्योंकि आपका अपना लाइफ पर्पस भी है, आपका अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट करने के बाद आपका अपना सोल पर्पस भी है आगे। मुख्य रूप से आप जो प्रकाश फैलाते हैं, आप जो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा है जो स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल दिखाते हैं, ठीक है। और वही सारी चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट करके क्रिएट कर रहे थे, लेकिन ये जो सारी चीज़ें ना आप पर वर्क नहीं कर रही है, इसलिए अब आपके ऑरा को ये किसी तरीके का मेडिटेशन करते हैं, किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, स्पेल्स वगैरह, और उसके बाद आपकी लाइफ में डिसबैलेंस आए। लेकिन आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जी, आपके इष्टदेव जी की विशेष कृपा पर बनी हुई है। अपनी मुसीबतों से कह दो कि अब बाबा तुम्हें मिलने बुला रहे हैं, ठीक है। भाग जाएंगी एक एक करके, तब तक राम राम लिखिए, ठीक है। तो आपने सुन लिया, बाबा जी का मैसेज है कि आपकी जो मुसीबत, जो आपके तरफ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो स्वयं बाबा जी से घबराते हैं, है ना। श्री लक्ष्मी जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी के स्वागत की तैयारी करो, बाबा नीम करोली बाबा जी कहते हैं, ठीक है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और उनकी कृपा से अबंडेंस, जैसे कि मैंने कहा कि किसी के लाइफ में तो फाइनेंशियल क्राइस आना ही है, बहुत ज़्यादा जिन्होंने लोभ मोह रखा है उनके लाइफ में आना ही है, लेकिन आपके लाइफ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। स्टैंड अप फॉर राइट,
सत्य के लिए आपको हमेशा ही यहाँ पर खड़े रहना है। सत्य क्या है, डायरेक्ट आपको कह देना है, हाँ नहीं भाई, जिनके लिए आपको नहीं अवेलेबल नहीं है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। और जो मैंने ना नो कहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही पोलाइट तरीके से, क्योंकि जानबूझकर ये चीज़ें हो रही है, जानबूझकर ये चीज़ें की जाती है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अगर आपका नाम पता है तभी तो लिख कर बताया जा रहा है ना। बिल्कुल नहीं करना है, एच भी नहीं लिखना है, किसी तरीके से नहीं बोलना है, क्योंकि ये जैसे कि मैंने कहा एंटिटी आपको महसूस होगी नहीं, या आपको महसूस होगी भी तो भी आप बाद में सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। इसलिए क्योंकि मेरे पास रिसेंटली रीडिंग आया जिसमें पर्सनल रीडिंग, जिसमें 2 एंटिटी वो अटैच करके बैठी है, ठीक है, जो भी है ना, जो क्लाइंट है। तो कभी भी वो चीज़ें मत कीजिए, जैसे आ बैल मुझे मार, बिल्कुल मत कीजिए। ना नो नहीं, मुझे नहीं पता, मैं क्लियर ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, बस बात खत्म, ठीक है। लेट गो ऑफ अटैचमेंट। तो किसी तरीके का भी आपके लाइफ में ऐसे दोष आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप अननेसेसरी, आपका ये नेचर नहीं है लेकिन फिर भी आप क्रोध कर रहे हैं, आप डाउट कर रहे हैं, है ना, किसी भले इंसान पर, आपके आसपास के किसी भले इंसान पर आप डाउट कर रहे हैं अननेसेसरी, बिना किसी कारण के क्रोध आ रहा है। तो कैंडल लगाइए, है ना, दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप लगाइए और प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट देव जी से, अपने गुरुदेव जी से, और साइलेंट मौन साध लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो एंटिटी है ना, आपसे वो चीज़ें कहलवाने की कोशिश कर रही है, वो चीज़ें करवाने की कोशिश कर रही है जो आपको नहीं करना है, जो आपको स्पिरिचुअल यात्रा में बाधाएं पहुंचा सकता है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। आप कैसे समझे, क्या समझे, इसके लिए आप रेकी हीलिंग सीखिए, रेमेडी सीखिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।